तो दोस्तों आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स जानेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स का मतलब ऐसा काम जो सिर्फ कंप्यूटर ही करता है। सिंपल लैंग्वेज में कंप्यूटर की विशेषताएं मतलब फीचर्स या प्रॉपर्टीज़। आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्लियर हो गया होगा। तो देखो, जो मैं आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने वाला हूँ ये कोई सीरियल वाइज नहीं है। आप इन्हें किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब ये काम अपने आप तब तक करता रहता है जब तक काम ख़त्म ना हो जाए, और जो इसके काम करने के प्रोसेस में किसी ह्यूमन की ज़रूरत नहीं होती। मतलब ये सिर्फ ह्यूमन से ऑर्डर लेता है कि काम क्या करना है, फिर ये अपने काम करने और उसको ख़त्म करके रिज़ल्ट शो कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है और आपको लैपटॉप पर कुछ काम करना है, तो लैपटॉप तब तक नहीं ऑन होगा जब तक आप उसकी पावर बटन को दबाकर उसे ऑर्डर नहीं देते कि भैया ऑन हो जाओ। जैसे ही आपने पावर बटन दबाया तो कंप्यूटर को पता चला कि ऑन होना है, तो वह अंदर ही अंदर अपने सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करेगा, हर चीज़ चेक करेगा कि सब सही चल रहा है कि नहीं, और कुछ ही सेकंड में आपका लैपटॉप ऑन होकर आपके सामने आउटपुट स्क्रीन आ जाएगी। तो यहाँ आपने सिर्फ पावर बटन दबाया था, अंदर का काम सब कंप्यूटर अपने आप कर रहा है, इसमें आपकी कोई मदद नहीं ली जा रही। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पीड। जैसे अभी आपने पावर बटन ऑन किया था, तो वो ऑन होने के लिए इतनी स्पीड से अंदर काम कर रहा था जितना हम सोच भी नहीं सकते। मतलब आपने तो सिर्फ बटन दबाई थी और लैपटॉप 10 से 15 सेकंड के बीच में खुल गया। आपको तो बहुत आसान लगता होगा कि ये बहुत जल्दी आ गया, आपके लिए ये बहुत कम टाइम होगा, लेकिन कंप्यूटर इस कम टाइम में ऐसे ऐसे काम इतनी तेज़ी से कर रहा था जितना हम सोच भी नहीं सकते। ये अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चेक कर रहा था, वो भी 1 सेकेंड से भी कम समय में, कि सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं। यहाँ तक पीको सेकेंड के अंदर में ही चेक कर रहा था। अगर सब बढ़िया चल रहा होगा तभी कंप्यूटर ऑन होगा और आपके सामने आउटपुट स्क्रीन आएगी, वरना वो एरर शो कर देगा कि भैया तुम्हारे कंप्यूटर में ये कमी है, इसको सही करो। अब तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब इसके द्वारा दिया गया रिज़ल्ट हमेशा 100% प्योर या एक्यूरेट होता है। इसके द्वारा दिए गए रिज़ल्ट में कोई मतलब मिलावट हो ही नहीं सकती। मतलब ये कंप्यूटर अपने आप कोई गलत जानकारी दे ही नहीं सकता। इसमें गलतियों के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसका रिज़ल्ट 100% एक्यूरेट तभी होगा जब यूज़र सही डेटा को एंटर करे। अगर यूज़र ही गलत डेटा को एंटर कर रहा है तो रिज़ल्ट भी गलत आएगा। अगर यूज़र सही डेटा एंटर कर रहा है तो रिज़ल्ट सही आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप किसी किराने की दुकान पर काम करते हैं, तो दुकान में सभी प्रकार के साबुन, शैम्पू, सभी प्रकार की दालें आदि हैं। तो किसी कस्टमर को 50 साबुन, 50 शैम्पू और 50 किलो दाल चाहिए, तो ये लिस्ट दुकान के मालिक को दे गया है कि ये सब हमको चाहिए, ये सब तैयार रखना, और इसके हम शाम को आएंगे, ले जाएंगे, और इसके पैसे भी हमको बता देना, बिल भी दे देना हमको इसका। तो आपके बॉस ने आपको वो लिस्ट दी कि और कहा इसमें 50 साबुन, 50 शैम्पू, 50 दाल का पैसा काउंट करो और ये सब लिस्ट कंप्यूटर से तैयार करो। तो जब आप कंप्यूटर में एक्सेल सॉफ्टवेयर से तैयार करेंगे ये लिस्ट, तो मान लीजिए एक साबुन की कीमत 10 रुपये है और आपने 5 डाल दी, और एक शैम्पू की कीमत 2 रुपये है
और आपने 6 डाल दी और 1 किलोग्राम दाल की कीमत 50 रुपये है और आपने 40 ही डाल दी, तो कंप्यूटर तो वही कैलकुलेट करेगा ना जो उसको डेटा दिया जाएगा। आपने गलत डेटा दिया तो वो गलत के हिसाब से जोड़ देगा और इससे आपका भी नुकसान होगा या हो सकता है ग्राहक को उसका भी नुकसान हो जाए। अब चौथा कैरेक्टरिस्टिक है डिलीजेंस, मतलब कंप्यूटर को लगातार काम करने से थकान महसूस नहीं होती। जैसे आप कंप्यूटर पर लगातार 6-7 घंटे काम करो, आप थक जाओगे लेकिन कंप्यूटर उसी रफ्तार में बिल्कुल सही काम करता रहेगा। आपका शायद फोकस करने की क्षमता भी कम हो जाए लेकिन कंप्यूटर पूरी कंसंट्रेशन के साथ उसी काम को फुल एफिशिएंसी के साथ करेगा। अब पांचवा कैरेक्टरिस्टिक है वर्सैटिलिटी। वर्सैटिलिटी का मतलब कंप्यूटर एक ही टाइम पर कई काम कर सकता है, वो भी बिल्कुल 100% एफिशिएंसी के साथ। जैसे आपको अगर 4 काम दिए जाएं एक ही समय में, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा काम करें और जो करोगे उसमें 100% नहीं दे पाओगे। लेकिन ऐसा कंप्यूटर के साथ नहीं होता। जैसे आप एक ही टाइम पर पावर पॉइंट चला रहे हैं और उसी टाइम पर एक्सेल चल रहा है और उसी टाइम पर कोई मूवी चल रही है और उसी टाइम पर पेंट चल रहा है, तो कंप्यूटर कभी कंफ्यूज नहीं होगा कि किस काम में क्या करना है। वह 100% एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। कंप्यूटर कभी 2 काम को एक ही मिक्स नहीं करेगा, उसके लिए सारे काम बराबर हैं। जैसे ये सारे टास्क एक ही टाइम पर चल रहे हैं, तो जैसे आपने पावर पॉइंट ऑन किया है तो आपको जैसे एक्सेल में जाना है तो आप मिनिमाइज़ किया, एक्सेल में गए तो वो एक्सेल भी चल रहा है। फिर आप मूवी भी चल रही थी बैकग्राउंड में तो आप एक्सेल को मिनिमाइज़ किया, फिर मूवी में चले गए तो मूवी वहीं से स्टार्ट हो गई। और उसी टाइम पर अगर आप पेंट में कुछ काम कर रहे थे तो फिर मूवी को मिनिमाइज़ किया, फिर आप पेंट में गए तो पेंट भी वहीं से ऑन है। तो ये सारे काम एक ही टाइम पर हो रहे हैं ना, और ये दोनों और एक काम दूसरे काम में इंटरफेयर नहीं कर रहा, तो ये वर्सैटिलिटी का मतलब होता है। अब छठा कैरेक्टरिस्टिक है पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग का मतलब कंप्यूटर भुलक्कड़ नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई पूछे कि आपने 1 सप्ताह पहले दोपहर में क्या खाया था तो शायद आपको याद ना हो, लेकिन कंप्यूटर के केस में ऐसा नहीं होता। आप इसमें आप अपनी कोई फ़ोटो, कोई सॉन्ग, कोई फ़ाइल डालो, फिर उसको 4 से 5 साल बाद कंप्यूटर में सर्च करो तो वो आपको वैसी ही मिलेगी जैसे आपने उस टाइम डाली थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कंप्यूटर में जानकारी हम लोग कई 100 साल तक सुरक्षित कर सकते हैं, तो मे बी फ्यूचर में तो कुछ 1000 साल तक कर सकते हैं, क्योंकि आगे सब डिजिटल है तो सब कुछ सर्वर पर सिक्योर होता है। तो सर्वर पर जो जानकारी सिक्योर होती है वो कई सालों तक सिक्योर ही रहेगी, उसको मिटाना इम्पॉसिबल है आज की डेट में। अब 7वां कैरेक्टरिस्टिक है नो आईक्यू। नो आईक्यू का मतलब कंप्यूटर खुद कुछ नहीं सोच सकता। जब तक हम उसे कुछ सोचने को देना तब तक वह खुद कुछ काम करने की सोच ही नहीं सकता। उसके पास खुद की इंटेलिजेंट नहीं होती। फ़िलहाल तो नहीं है, इंटेलिजेंट आगे भले हो जाए, क्योंकि जिस तरह से ये एआई बदल रहा है तो उसमें भी शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो जाए। इस टाइम प्रेजेंट टाइम में तो नहीं है। अब 8वां कैरेक्टरिस्टिक है नो फीलिंग्स। नो फीलिंग्स का मतलब कंप्यूटर को किसी के दुख खुशी से कोई मतलब नहीं।
आप कंप्यूटर को अपना दुखड़ा या अपनी खुशी सुनाओगे तो वह कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगा। उसके लिए ये सब कोई मायने नहीं रखता कि क्या हो रहा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और कोशिश तो की है कि आपको समझाने की। अगर समझ में आया हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।